यूएस में होता है अपने आप को रिकॉर्ड करे अलाउड होता है भाई ये इधर फर्स्ट पेड फूड वाकई बहुत सही है और मिक्स फ्रूट ही है, प्योरीफाई करता है पानी। ओके सो हमें ऊपर लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं मिली. सो वी आर करंटली एट द लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ IIT Delhi. सो ऑन दैट साइड वी हैव द लाइब्रेरी एंड दैट साइड द ब्यूटीफुल ब्रिज एंड ऑन दैट साइड वी हैव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. और यहाँ की लाइब्रेरी की फीचर्स है दैट दिस लाइब्रेरी इज़ 24/7 ओपन. और पर आपको अगर बुक इशू करनी है तो उसके सर्टन टाइमिंग्स है, बट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आप कभी भी आ सकते हो. सो दैट्स प्रीटी कूल. और जस्ट लाइक इन यूएस यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिलते हैं, यहाँ पे IMAX भी हैं. सो दैट्स सुपर कूल. आपने देखा था लेटेस्ट IMAX है, राइट? ऑसम. तो ये फर्स्ट पार्टीशन है स्पोर्ट्स एरिना का. इधर फुटबॉल वगैरह खेले जाते हैं, उधर बास्केटबॉल टूर्नामेंट जितने भी होते हैं वो वहीं होता है. पीछे वॉलीबॉल एरिया है और उस साइड एथलेटिक्स ग्राउंड है. तो बीच में एक पार्टीशन है ऑडियंस के लिए या चेंजिंग रूम वगैरह जो है. बहुत बड़ा कैंपस है. तो IIT रुड़की ज़्यादा बड़ा लगा कि IIT रुड़की और मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ साउथ एशिया IIT रुड़की माना जाता है ना? Yes. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल. यस, वहाँ पे थॉमसो जो बिल्डिंग है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, क्योंकि वो उस टाइम बना था जब IIT को IIT नहीं बोलते थे. अच्छा. उस IIT का नाम कुछ और होता था और वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी. क्या बात. दैट स्टिल द सेम. उसकी मेन बिल्डिंग अपने आप में खतरनाक है. और मोस्ट डाइवर्स कैंपस भी अकॉर्डिंग टू हिम इज IIT रुड़की, बिकॉज आपको वहाँ पे ऑल इंडिया की लैंग्वेजेस सुनने को मिलती है, जैसे कि तेलुगु, तमिल. मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ हिंदी सुनी है तो ज़्यादा मौका नहीं मिला. वहाँ का कल्चर भी बहुत डिफरेंट है और स्टूडेंट्स बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस पास में ही है ना. अच्छा अच्छा अच्छा. ऑल द हिल स्टेशंस आर. सो ये सेकंड पार्टीशन है आगे. यहाँ पे सब होता है, हॉकी, एथलेटिक्स, स्प्रिंटिंग, शॉट पुट और रोप क्लाइंबिंग भी है. क्या बात है. जिम्नास्टिक्स सब कुछ होता है, तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे रहता है. तो यहाँ पे जिम कैसा है? तो जिम जैसे कि यार- यूएस का होता है कि आपको ओलंपिक साइज पूल मिलता है, तो यहाँ पे सारे फीचर्स हैं जिम के कि नहीं? उस साइड वो रह गए मिलते कि नहीं है बताओ. नहीं, जिम इज़ क्वाइट नॉर्मल, इतना ज़्यादा फैसिलिटेटेड नहीं है. बट जो स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर करना चाहें अपने आप को कंपटीशन के लिए, वो फैसिलिटी अरेंज कर सकते हैं. मतलब अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है. ओके. बट अगर स्टूडेंट आए तो. ओके. So I just met one of the professor of IIT Delhi. तो मुझे वहाँ से पता चला TARA का प्रोग्राम दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट इन US. तो यहाँ पे TARA आप बनना चाहते हो तो यू कैन ओनली बिकम इन योर 4th ईयर एंड यू कैन पे 50% ऑफ योर ट्यूशन फी ऑन योर ओन. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको 4th ईयर में होना बहुत ज़रूरी है. सो 4th ईयर में जाके आपकी GPA रिक्वायरमेंट होती है शायद 9.2 या आप पता कर सकते हो. दे स्टॉप मी फ्रॉम रिकॉर्डिंग एट दैट प्लेस. तो मैं बता रहा था US में मैं TARA फर्स्ट सेमेस्टर में बन गया था एंड आई वॉज गेटिंग पेड अराउंड $700 पर मंथ. सो दैट वॉज मच बेटर दैट. रेटेड भी IIT में प्रोफेसर वही पढ़ाते हैं, ठीक है. और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस ले लो, अच्छे कॉलेजेस ले लो, सब जगह यही पढ़ाई हो रही है, ठीक है. और मोस्टली बच्चे ऑनलाइन से कोर्सेज करते हैं. तो बच्चों को अगर ग्रो करना है, सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट दे कैन यूज टू अपग्रेड देमसेल्व्स एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, ठीक है. वो क्या चीज़ें हैं? ओपन सोर्स एक चीज़ है. ओपन सोर्स के अंदर देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़. मतलब आई हैव सीन पीपल फ्रॉम लाइक बहुत थर्ड क्लास कॉलेज से भी हैं, बट दे आर बीइंग रिकग्नाइज्ड एट वर्ल्ड क्लास लेवल. मतलब रेड हैट में एक है, मतलब रेड हैट की काफ़ी सारे टूल्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो बच्चे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. तो काफ़ी बच्चे उस ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करके अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करते हैं. उसके अलावा मीटअप्स बहुत होते हैं यहाँ पे. मीटअप्स बहुत होती है, मतलब लेट इट बी अमेजोन, फेसबुक, गूगल, हर कंपनी की, हर IT कंपनी यहाँ पे मीटअप्स ग्रुप है. लिनक्स का भी है, ठीक है. सो ये जो इनमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर से लेकर जो लोग अभी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वो लोग भी आते हैं. सो इससे क्या होता है कि अब जैसे ये फर्स्ट ईयर में है, राइट, या कोई भी फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसको पता लग जाता है कि क्या क्या हो रहा है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट द कॉलेज. बच्चों का पहले ड्रीम होता है कि IIT में जाना है, NIT में जाना है, बट IITs के अंदर ये चीज़ कभी नहीं सिखाई जाएगी किसी भी कॉलेज में कि अगर तुम्हें अच्छा डेवलपर बनना है, अच्छा कोडर बनना है, या फिर अच्छा मतलब एम है तुम्हारा कि हाई प्रोफाइल किसी कंपनी में परस्यू करना है, तो वो जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उससे कुछ भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो किताबी ज्ञान 10 साल 15 साल पीछे हो चुका है.
ठीक है, बस वो तुम्हारे इंटरव्यू क्रैक करने की जगह काम आ जाएगा, बाकी सब बंदा जॉब के थ्रू ही सीखता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्पिटिटिव कोडिंग है एज यू नो, ठीक है, मतलब IITians NITians सारे ICPC जाते हैं और वहाँ से मतलब अच्छा स्कोर करने के बाद दे हैव अ लाइक गुड रेटिंग ऑन कोडशेफ एंड मतलब अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उसके थ्रू उनकी अच्छी जगह जॉब लग जाती है, ठीक है, बिकॉज कंपनीज राइट नाउ आर मतलब क्या है कि एक ट्रेंड चल चुका है कंपनीज के अंदर, लाइक गूगल जो ट्रेंड यूज़ कर रही है ना अपनी कंपनीज मतलब हायरिंग के अंदर कि हम ये ऐसे स्कोर देखेंगे बच्चे का और ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे कि ताकि हमें पता लगे इफ ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट और नॉट, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें छोटी कंपनीज भी अब अप्लाई कर रही है, अमेजोन हो गया, फेसबुक नहीं देख रही हमें क्या चाहिए, दे आर फॉलोइंग द बिग कंपनीज कि वो उनका हायरिंग सिस्टम क्या है। तो इसलिए ओपन सोर्स इज़ वन ऑफ द थिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ अदर थिंग। उसके अलावा हैकाथॉन्स बहुत होते हैं, हैकाथॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब यू वोंट रियलाइज कि मतलब 2 या 3 हर मंथ हो रहा है यहाँ पे गुड़गांव यहाँ में? पे नहीं, दिल्ली NCR में। क्या बात दिल्ली है, NCR में किसी को अवेयरनेस नहीं IIT दिल्ली? एग्जैक्टली, मतलब यहाँ से तो बच्चे बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था मतलब मेरे बैच का, ही वाज रैंक 2 इन AIR, रैंक 2 था उसका JEE में, ठीक, एंड ही इज स्टडिंग एट IIT। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है। ओपन सोर्स ने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है, मतलब गूगल कोडिंग है, गूगल कोडिंग से जो स्कूल का बच्चा है वो कोडिंग सीख रहा है, ठीक है, वो गूगल के ऑफिस सैन फ्रांसिस्को मिलने जाता है वहाँ के लोगों से, ठीक है। मतलब ये कल्चर काफ़ी हद तक बच्चों में अवेयरनेस दिखा रहा है। उसके बाद क्या बच्चे का पहले जो एम था ना कि मैं IIT जाऊँगा, JEE मेंस क्रैक करूँगा, अब वो सीधा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भाई मैंने गूगल कोडिंग किया है, इफ़ आई एम अ विनर मेरे को सैन फ्रांसिस्को भेजेंगे। अब नो मैटर हाउ कि मतलब मेरा कहीं भी एडमिशन हो रहा है, बच्चे का DU में एडमिशन होता है, ठीक है, इज़ नॉट डूइंग BTech बैचलर्स वगैरह, मतलब उसकी टेक्निकल डोमेन नहीं है, वो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में ड्यू कर रहा है, बट ही इज़ डूइंग साइड बाई साइड कोडिंग एज वेल, मतलब ये सब चल रहा है। तो ये आ सकते हो, वो कंपनी रख ले। आलू मिर्ची है, प्लस एक्स्ट्रा में पनीर भुजिया है, अंडा भुजिया है। आप पीछे पे आगे। बिल्कुल सर, सैप हो गए, बहुत बढ़िया। खाने अनलिमिटेड है, नहीं तो आप जितनी बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। First time free food in India, that also in IIT Delhi hostel. Thanks. सबसे पहले आप बताना कि हमें हॉस्टल में IIT दिल्ली के खाना फ्री कैसे मिला? फ्री वैसे नॉर्मली एंट्रेंस पे एक बंदा बैठा रहता है जो देखता है कि कोई बाहर से कोई आ गया तो उसे रोक के पैसे मांगता है या फिर पूछता है कि कहाँ से आए हो। तो कितने पैसे चार्ज होते हैं? हाँ, चार्ज नॉर्मली पहले 60 होते थे लेकिन अभी 80 होने लगे हैं। 80 पर पर्सन 80 पर पर्सन पर मील। ओके, इट्स प्रीटी अफोर्डेबल, क्योंकि सबवे अगर आप चले जाओगे तो 250 रुपीज़ लगेंगे और बहुत ही अच्छा खाना था। कैसा IIT BHU से बेटर था कि बराबर कर सकते हैं। देखिए पहली बार खाने पे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप भैया से ही पूछें तो भैया को भी लगता होगा कि हाँ ठीक है, इट्स अप टू, मतलब उतना भी नहीं है जितना हम समझ सकते हैं। क्योंकि आज देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा राजमा की जो क्वालिटी लगी थी वो थोड़ी सी डाउनग्रेड लगी थी, बट हाँ ठीक है, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, मेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है और जैसा होना चाहिए वैसा है, परफेक्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना। पता नहीं बाकी को बोरिंग लगता है क्योंकि रेपिटेटिव हो जाता है, जैसे हर वेडनेसडे यही मिलेगा राजमा राइस, पर मेरे लिए बहुत अच्छा था। साउथ विंग, ईस्ट विंग, वेस्ट विंग, नॉर्थ विंग। तो 4 विंग्स हैं और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इस हॉस्टल में? हॉस्टल्स अराउंड टोटल स्टूडेंट्स अराउंड 800 हैं। और कितने ज़्यादा हॉस्टल्स हैं यहाँ पे? अभी करंटली 11 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं और दो नए बन रहे हैं। तो रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। हाँ 9:1। हाँ Mine- ये रेशियो है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं अपना अपार्टमेंट लेके, कि यहीं पे रहते हैं? वो मास्टर्स और PhD वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे जगह नहीं मिल पाती तो बाहर रहते हैं। ओके। उनको IIT थोड़ा फंड करता है ताकि रेट उनके ज़्यादा हाई ना जाए। सो नाउ फाइनली एंटरिंग द IIT दिल्ली हॉस्टल। तो ये काफ़ी कूल है, आपको प्राइवेट रूम मिलता है कि मैं अभी भी लिविंग रूम में रहता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो शेयर रूम में रहते हैं US में। तो आपको कितना खर्चा पड़ता है यहाँ पे? रूम का 18,000 मेस प्लस रूम साथ में लेते हैं। पर सेमेस्टर? हाँ
बहुत अफोर्डेबल है, वही मैंने हाँ, बहुत affordable। 5000 पहले पूछा था, 5000 पर मंथ। 5000 तो सिर्फ सिक्योरिटी और रूम की इलेक्ट्रिसिटी का है मेन, तो क्या बात है। बाकी मेस का जो मेन होता है उसको मिला के 18,000। और हर साल आप सेम हॉस्टल में रहते हो, जैसे ये सिंगल बेडरूम हॉस्टल है, हर साल ऐसे ही रूम होता है? ईयर वाइज डिवीजन होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में सिमिलर साइज के रूम होते हैं, लेकिन 2 लोग शेयरिंग करते हैं। सेकेंड ईयर में रूम थोड़ा सा बड़ा होता है। थर्ड ईयर में रूम और ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन बीच में फिर वॉल का एक पार्टीशन होता है। 2 अलग रूम नहीं है, लेकिन सेम रूम में पार्टीशन है, तो थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है। क्या बात है। और फोर्थ ईयर में फिर सिंगल रूम मिल जाता है। वाओ। और फ्रिज यहाँ पे मिलती है? यहाँ पे पब्लिक फ्रिज आता है कि आप थोड़ा बहुत फ्रिज नहीं मिलती। मेस में है एक काफ़ी बड़ा कोल्ड रूम है, एक हाँ। पूरा रूम ही है, उसको काफ़ी तुम्हारा रख सकते हो। टेम्परेचर कंट्रोल कर रखा है। हाँ, वहाँ कुछ भी। और मेस का खाना हर रोज मिलता है? जैसे कि मतलब जैसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे थैंक्सगिविंग यूएस में हो जाती है, तो कभी कभी खाना नहीं मिलता, खुद बनाना पड़ता है। यहाँ पे ब्रेक्स में दिवाली टाइम हर टाइम मिलता है खाना? हाँ, खाना दिवाली के टाइम अगर कोई अच्छा इवेंट है तो शाम का और इवनिंग टी और डिनर थोड़ा मिस हो जाता है, वरना लंच तो मिलता ही है। क्या बात है, बहुत अच्छा पर्क है। एसी आपने खरीदा है? एसी नहीं है, कूलर ही है। अच्छा, कूलर है। देखिएगा अलमारी में बैठ के। अच्छा, ज़्यादा रखा नहीं है। हाँ, वाह। सामान है नहीं आपके पास? दिल्ली से योगदान करता हूँ, तो मेन बैग में रखा, निकाला ही नहीं मैंने। अलमारी छोड़, अलमारी क्योंकि यूएस में हर एक के पास 2-3 सूटकेसेस होते हैं, तो भरा पड़ा होता है। कितनी खाली जगह है आपके पास? नहीं, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं सामान ऐसे दिल्ली से डाउन करता हूँ तो घर ही ले जाता हूँ वापस। अच्छा। कपड़े वपड़े धुलवाने के लिए। हाँ। तो इसी वजह से अब निकालने में आलस है, इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है? लॉन्ड्री यहाँ पे, हाँ, वॉशरूम है यहाँ पे। उसमें हर 2 फ्लोर पे 2 वॉशिंग मशीन रखी है। हाँ। तो 8 फ्लोर हैं, तो टोटल 8 वॉशिंग मशीन है। खुद धोने पड़ते हैं कि? खुद धोने पड़ते हैं। अच्छी बात ऑटोमेटिक है, है। अच्छी बात है। Fully थोड़ा automatic रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं आपको वेदर भी, बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ड्री फ्री है यूज करना? हाँ, फ्री है। क्या बात। भाई ये हॉस्टल रूम है, 1 मिनट, क्या मस्त है। I know where we can go. I know where we can go. And it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Just run away with me, darling. We'll get. So now we are at the center park of Ames. So this is the center location और सामने है, actually पीछे ही है. So this is the main building of Ames और now we are proceeding to the gents hostel of Ames. चेक करते हैं यहाँ पे फ्री खाना मिलता है कि नहीं. Lost, we'll get real lost again. Just run away with me, darling. हर हॉस्टल में यहाँ पे 8 हॉस्टल्स हैं, हमें अलग खाना है, तो यहाँ पे थोड़ा जंक फूड ही मिल रहा था, तो we will try another hostel. We'll get real lost. We'll get real lost again. I made it to the mess of Ames और अभी हमने हॉस्टल में ऑर्डर किया खाना and met a phenomenal figure at Ames. So meet Aman. Hey guys, this is Aman Tilak. It's really nice to welcome Harnoor over our place. You might not know that he's a phenomenal figure because he got all India rank 33 in Ames और NEET में आपका rank second था शायद. All over. तो मेरी 655 मार्क्स थे, 720 में था. That's a great score. Yeah, amazing. 198 rank. Amazing भाई, yeah, phenomenal. और इनका चैनल is full of information and motivation. I have been following like 3 months पहले मैं कभी-कभी देखता था, अभी भी देखता हूँ, मज़ा आ जाता है यार. क्या इन्फॉर्मेशन देते हो. मैं सोचता था बहुत प्रोफेशनल सेटअप है, पर इनका सेटअप बहुत सिंपल है एंड वेरी यूनिक फिगर. Thank you so much. सबसे पहले जो हमने खाना ऑर्डर किया, इट कॉस्ट ओनली 150 रुपीज़, हम 5 का खाना. और सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे हॉस्टल सिस्टम कैसा है. आप 1 टाइम फी देते हो कि हर बार आपको खरीदना पड़ता है खाना? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो हम लोग का पूरा यहाँ का फीस है फॉर एंटायर 5.5 years, इट इज़ लेस देन 6,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग. Oh my God. सो द थिंग इज़ कि बट यू हैव टू रिमेंबर कि अब इस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 15 लाख बच्चे लोग देते हैं नीट, है ना. एंड एम्स में जो सीट है जनरल कैटेगरी के लिए दैट आर ओनली 50.
तो 1:10,000 से भी ज़्यादा रेशियो है, मतलब कि 10,000 बच्चे जो नीट देते हैं, 10,000 बच्चे से भी ज़्यादा जो एस्पायर करते हैं एम्स के लिए, उनमें से केवल एक का होता है, दैट इज़ द रेशियो। एक्चुअली हम लोग का जो खर्चा होता है मेनली, यूजुअली जैसे मैं आपके भी व्लॉग्स देखता हूँ, उसमें आप बताते हैं कि रेंट इतना कम है, जैसे यू शोड अ वीडियो जिसमें कि 10,000 रुपये में, तो हम लोग के लिए तो ज़ीरो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो, है ना। सो खर्चा जो भी होता है अपने ऊपर ही होता है, खाना, ट्रैवलिंग, और मतलब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इवन इन एम्स, आप कहीं भी एम्स में फ्री शटल है, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फ्री, आप ये मान के चलो। कंपेयर दिस विद IIT, इफ आई वुड कंपेयर दिस विद MIT, इवन हार्वर्ड, अगर मैं इफ आई कंपेयर, तो यहाँ का जो रेशियो, सिलेक्शन रेशियो उससे भी कम है। इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन द एग्जाम कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली गेट सेलेक्टेड। कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि IIT का पता है 12 घंटे, आप उससे भी ज़्यादा शायद पढ़ते हैं। सो दिस इज़ द स्पेशल एनर्जी ड्रिंक ओवर हेयर, स्टिंग। सो अभी मैंने इन लोगों को पिलाई तो इन लोगों को बहुत अच्छी लगी, एंड इट्स लाइक एनर्जी ड्रिंक मेरे लिए तो एकदम इट्स द फेवरेट बेवरेज आई हैव ओवर हेयर, है ना। तो जितना आप पूछो कितना घंटे पढ़ते तो उस वक्त इफ़ आई कुड, मतलब बिल्कुल मैं सच बताऊँ, सो देयर वाज टाइम जैसे कि यूजुअली 14 आवर्स, और एग्ज़ाम के पहले तो इवन 17 आवर्स 18 आवर्स वहाँ तक चला जाता था। सोते बिल्कुल भी नहीं? सोते थे 6 आवर्स, मेरा ऐसा इट वाज लाइक 5.5 आवर्स स्लीपिंग, 1.5 आवर्स हटा दो, जितना घंटा बचा 17 घंटा बचा आपके पास, राइट। 6 आवर्स, तो 6 और 7 आवर्स आप हटा दो तो उसके अलावा सारा पढ़ना ही पड़ता है। एंड इवन आफ्टर दैट यू हैव अ लक वाला फैक्टर, कि आप मान के चलो टॉप 200 स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, है ना, वो एक सेम लेवल पर है। उस पर आपका लक है कि यार आपका जो एग्जाम वाले दिन है उस दिन आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आपका पेट कैसा है ना। कभी बार एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग रात में खाना बेकार खा लेते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, फिर उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ी टेक्निकल इशू हो गई, आपका फिंगरप्रिंट नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे पढ़ाई कितनी होती है? वहाँ पे जैसे पहले आपने 17 घंटे बता दिया, 17 घंटे बता दिया, अब कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज कि यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हो, बिकॉज मेडिकल में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बाउंडलेस, लिमिटलेस, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। देयर आर 19 सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट की अगर मैं बुक्स लगा लूँ तो जितना हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा कोर्स है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना पढ़ना चाहते हो। आप चाहो तो क्लास 11-12 का आप 20% भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो आप उसका 10 गुना भी पढ़ सकते हो। डिपेंड एंटायरली ऑन यू कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हो, या फिर अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। सो डिपेंड्स अपॉन यू। आपको लगता है कि आपने इतना हार्डवर्क किया, आपको इनफ फंडिंग मिलती है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल US में मैं जो चाहूँ कोर्स पे ले सकता हूँ, मैं मतलब स्पेनिश आज मन किया स्पेनिश लेनी है, नेक्स्ट सेमेस्टर फ्रेंच लेनी है, जो मन किया पढ़ो, जो मन किया करो, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आज कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद, मैं चेंज कर लिया, तो आपको लगता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और फंडिंग मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत द फंडिंग है कि यार आप इवन ये मान के चलो फर्स्ट ईयर में हम लोग के जैसे आपको ये कहीं नहीं दिखेगा कि यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स है, सो सारी टीम है, फुटबॉल की टीम है, और उसके लिए स्पेशली कोचेज, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, है ना। एंड इवन यहाँ का म्यूजिकल सोसाइटी, आपको ड्रम्स गिटार जो सीखना चाहो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ खेल सकते हैं। भाई हॉस्टल रूम में 1 मिनट, क्या मस्त है। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर हॉस्टल रूम इज कि यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सारा इंटरनल इवन डोर तक मैंने चेंज करा है पीछे, है ना। आई हैव मेड अ वीडियो स्पेसिफिकली इसमें सारे कंपोनेंट डिस्क्राइब करते हुए इसके, एंड यस इट इज। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक, मतलब महल नहीं होता वैसा लग रहा है। मैंने बहुत मतलब आई हैड इंटरेस्ट इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, सो मैंने बहुत पेंस लेके, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे व्हाट यू सी इज कि जैसे मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखाऊं, ठीक है, तो दिस कलर कॉम्बिनेशन गोज विद कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ, इसके एसी के पीछे वाला कलर, ठीक है, आपके ये डेस्क का कलर, साइड डेस्क का, इवन द ये जो आपका सोफा है इसका ये कलर मैच करता है, प्लस आपका ये चेयर है इसकी कलर मैच करेगा, इवन जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का ये पूरा कलर मैच करता है, इवन जो आपका घड़ी है उसका बाहर वाला कलर उससे मैच करता है, इवन इफ यू सी द स्विच तो इसका ये जो बाहर वाला कलर है ये तक मैच करता है, इवन विद द ये मिरर का ये वाला कलर, आपका अलमारी का ये वाला कलर सारा मैच करता है, डोर ऊपर एवरीथिंग मैचेस। इवन आप ये देखोगे ये जो मैंने छोटी वाली लाइट है इसका भी
ऊपर वाला कलर आज करवाया. माइंड ब्लोइंग. So I had मतलब I took lots of pains and that's how it looks. तो आपने कितना अमेजिंग. कितना टाइम स्पेंड किया आपने पूरा ये बनवाने में? और It took me 3 days पूरे मतलब सारा सेलेक्ट करने में. उसका बनाना तो मेरा काम नहीं है, वो तो सारे कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, है ना. बट इट मतलब जो भी आया इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मतलब बहुत अच्छा लगता है इस रूम में बैठ के. कभी कभार जैसे मन नहीं कर रहा तो आराम से बैठ जाओ, यू कैन जस्ट मेडिटेट, है ना. अगर आप स्पीकर्स की बात करें, एक बार मैं स्पीकर्स दिखाता हूँ. 1 स्पीकर ओवर देयर, ठीक, 1 ओवर हियर, 2 ओवर हियर, 1 2 3 4 5 ओवर देयर, 6 7 एंड बिहाइंड दैट प्रोटीन. वो जो देख रहे जिम में रेगुलर जाते हो? आई वाज अ रेगुलर जिम वाला, लेकिन फिर एग्जाम्स आए तो फिर काफी सब सप्लीमेंट सही है, मतलब किया है, यू डिड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सारा मैंने कस्टमाइज करा है रूम. क्या बात है, इतना सस्ता है तो बनता है यार. रूममेट्स डिस्टर्ब नहीं होते अगर आपके इतने स्पीकर्स लाउड म्यूजिक होते हैं? एक्चुअली साउंड प्रूफिंग भी करवाई है मैंने. क्या बात है. तो अनदर क्वेश्चन आई हैव इज कि आपका ये 4 साल तक सेम रूम रहेगा तभी आपने इतना स्पेंड किया होगा? ऑफ कोर्स 4.5 years मान लीजिए. तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को हॉस्टल 6 में मिलता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग को शिफ्ट कराया जाता है. तो दीज आर परमानेंट रूम्स फॉर आपके नेक्स्ट 4.5 years. तो इसलिए मैंने पूरा सब कस्टमाइज किया. दैट इज गोना बी सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर. क्या बात है. एंड आप खाना कहाँ से खाते हो रेगुलरली? मैं बताऊँ, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ. 5th मेस जैसे मैं जहाँ से मैंने आपको खाना खिलाया, और भी मेस नंबर 1 है जहाँ पर आपको रेगुलर खाना मिलता है, जैसे घर वाला होता है ना, मेस जो नॉर्मल मेस वाला सिस्टम होता है, ठीक है. और मैं स्विगी भी खाता हूँ, कभी कभार मन करता है, जैसे रात के 3 बजे कभी मन कर रहा है. ऑल्दो हम लोग को मेस ओपन रहता है रात के 3 बजे तक, नाइट मेस भी है एंड कॉफी स्पॉट भी है, दैट इज ओपन 24 hours, है ना. बट इवन देन कभी कभार मन करता है, ठीक है, रात के 3 बजे मन कर रहा है चिली पनीर खाने का, तो मैं ऑर्डर करता हूँ फिर स्विगी जोमेटो में सब कुछ ट्राई करता हूँ. आई एम लाइक अ फूडी.